यूपी की राजनीति में डीएनए को लेकर सपा और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके डीएनए वाले बयान पर कड़ा जवाब देते हुए सपा की राजनीतिक सोच पर सवाल उठा दिए हैं। डिप्टी सीएम ने सपा पर जातिवादी, अलगाववादी और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश ने इसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और व्यक्तिगत हमला करार दिया है। ये विवाद यूपी की सियासत में नया मोड़ ला रहा है, जिसने राजनीतिक सरगर्मियों में हलचल बढ़ा दी है। ये पूरा विवाद तब हुआ जब ब्रजेश पाठक ने एक सार्वजनिक मंच पर सपा नेताओं के डीएनए की जांच की बात कही थी। इस टिप्पणी से सपा ने व्यक्तिगत और आहत करने वाला था। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाठक को एक पत्र लिखकर नाराजगी जताई और संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि डीएनए पर टिप्पणी यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को उनकी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी और मर्यादा का भी ध्यान कराया। वहीं डिप्टी सीएम ने अखिलेश को जवाब देते हुए सपा की राजनीतिक विचारधारा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि सपा की डीएनए में खराबी है तो मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि सपा की उस सोच से था जो जातिवादी और अलगाववादी है। पाठक ने इस सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकारों ने शिक्षा, नियुक्तियों और कानून व्यवस्था के एक वर्ग विशेष को प्राथमिकता दी है, जिससे समाज में विभाजन और अविश्वास बढ़ा है। वहीं पाठक ने अखिलेश के कार्यकाल का जिक्र करते हुए आगे कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए आतंकियों से जुड़े 14 केस वापस लिए थे ताकि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सपा पर दलितों के अधिकारों को कुचलने और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने का भी आरोप लगाया। सपा की सत्ता के लिए समाज को बांटने वाली मानसिकता सपा के डीएनए का हिस्सा है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए पर टिप्पणी करना केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हमारी धार्मिक भावनाओं पर भी प्रहार है। अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। वहीं भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि पार्टी इस स्तर की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को समझाया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज एक और ताजा पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है, आप ऐसे ही उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी के से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी है और आज भी टिकी हुई है। आखिर में डिप्टी सीएम ने एक शेर में लिखा, उम्र भर गाली में ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। जिसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में लिखा कि हुक्मरानों की बदजुमानी पर भी आजादी और किसी को सच कहने पर गिरफ्तारी। वहीं इस लड़ाई के बीच सीएम योगी भी कूद पड़े। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु समाज उनके अशोभनीय और अभद्र कर्तव्यों को नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को भली भांति समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। बहरहाल सोशल मीडिया पर ये एक नया विवाद छाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया की ये जुबानी जंग कहां और किस ओर करवट लेती है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।